स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। हम सबसे पहले पेज नंबर 119 के क्वेश्चंस करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज़ अ एक्शन विच इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। ये वो एक्शन है जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है, अपने आप ही परफॉर्म होता है। वॉकिंग क्या है? It is a response to the information transmitted by nerve to muscles of the legs. In this case, thinking is involved. ये वो वॉकिंग में क्या होता है, ये एक रिस्पॉन्स है जो कि इंफॉर्मेशन हमें नर्व के द्वारा मिलती है और मसल्स जो है लेग की मसल्स को जाती है और हमारे इसमें थिंकिंग का भी इन्वॉल्वमेंट होती है और हम वॉकिंग कर पाते हैं। दूसरा है इट इज़ कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है। और वॉकिंग में ब्रेन इंस्ट्रक्ट्स एंड कंट्रोल द लेग मसल्स टू मूव। वॉकिंग में जो ब्रेन है वो इंस्ट्रक्ट करता है और कंट्रोल करता है लेग मसल्स को, जिसके कारण की मूवमेंट होती है। अब जो थर्ड डिफरेंस है वो है रिफ्लेक्स एक्शन इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो इनवॉलंटरी एक्शन है और जो वॉकिंग है वो वॉलंटरी एक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी पेज का, व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। साइनेप्स होता है डिफरेंस स्पेस। वो कहते हैं क्या होता है जब कि सिनेप्स या गैप आ जाता है दो न्यूरॉन्स में। तो उसका आंसर है द स्मॉल एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल्स इज कॉल्ड सिनेप्स। दो नर्व सेल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होती है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। At synapse, a chemical substance is produced at the end of axon of one nerve cells. उसमें क्या होता है, साइनेप्स में एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है एक्सॉन के एंड में और दैट रीचेस टू द अदर नर्व सेल्स। नर्व सेल के एक एंड पे, एक एक्सॉन पे वो सोल्यूशन जो है वो सब्सटेंस रिलीज होता है और वो दूसरे नर्व सेल के एंड तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट। Thus, information is transmitted from one nerve cells to the another nerve cells by synapse. इस तरह से जो इंफॉर्मेशन है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ट्रांसमिट होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि पोस्चर और बॉडी के इक्विलिब्रियम को जो है वो मेंटेन करता है? वो कौन सा पोर्शन है? पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो ब्रेन का एक पार्ट है जो कि इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। जब हमारी जो इंसेंस स्टिक होती है या अगरबत्ती होती है, हमें उसकी स्मेल कैसे महसूस हो जाती है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? तो आज हम उसका आंसर देखेंगे। द स्मेल ऑफ अगरबत्ती डिफ्यूजेज इन द एयर। जो अगरबत्ती की स्मेल है वो एयर में डिफ्यूज हो जाती है। इट इज़ डिटेक्टेड बाय ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं और ये मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बता दूँ कि ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो नोज़ में प्रेजेंट होते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज सेंड टू ऑल्फैक्टरी लोब बाय सेंसरी नर्व्स। ये जो इंफॉर्मेशन है ऑल्फैक्टरी लोब तक जाती है, जिसको कौन लेके जाता है? सेंसरी नर्व्स विच आर लोकेटेड इन द फोर ब्रेन। जो कि हमने देखा है ब्रेन 3 तरह के होते हैं, फ्रंट फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड आर्म ब्रेन। और जो फोर ब्रेन है वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ये सेंसरी नर्व्स लोकेटेड होती हैं, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जाती है एंड इट रिस्पॉन्स टू द इंफॉर्मेशन। इस तरह से इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्स मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल होता है? आंसर, देयर इज़ नो रोल ऑफ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। दीज इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन जो कि इनवॉलंटरी एक्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, which takes place immediately without thinking of how to respond of the stimuli. स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने की बजाय वो एकदम से इसके लिए एक्शन लिया जाता है। तो ये थे हमारे पेज नंबर 119। अब हम पेज नंबर 122 के क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। Plant hormones are the chemical substances
which help in controlling the growth, flowering, height, development of plants and their response to the environment. देखो प्लांट हार्मोन्स के कितने फंक्शंस होते हैं ये हम देखते हैं. इसका इनके फंक्शंस में आता है केमिकल सब्सटेंसेस इसमें होते हैं और जो कि हेल्प करते हैं कंट्रोलिंग, ग्रोथ की कंट्रोलिंग में को, फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, हाइट में हेल्प करते हैं, हाइट के बढ़ने में हेल्प करते हैं और प्लांट्स की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और उनका जो रिस्पॉन्स है एनवायरनमेंट की तरफ उसमें भी हेल्प करते हैं. अभी हम देखेंगे कि कितने तरह के फाइटो हार्मोन्स होते हैं. ये होते हैं हमारे 6 तरह के: ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एंड इथाइलिन. ये 5 तरह के हार्मोन्स जो होते हैं, दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स. अब क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट शूट टुवर्ड्स द लाइट. इसका हिंदी में मीनिंग ये निकलता है कि जो लीव्स की मूवमेंट है सेंसिटिव प्लांट्स की वो किस तरह से डिफरेंट होती है. जो शूट की मूवमेंट है वो लाइट की तरफ जब वो बेंड होती है उसकी तरह उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. मूवमेंट ऑफ द लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड्स द लाइट. हम देखेंगे इसका डिफरेंस. फर्स्ट डिफरेंस है, इट इज़ अ नेस्टिक मूवमेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस अप्लाइड. जो मूवमेंट लीव्स की होती है, एक सेंसिटिव प्लांट की जो लीव्स की मूवमेंट है वो स्टिमुलस पे नहीं डिपेंड करती. और जो मूवमेंट है शूट की है ये एक ट्रॉपिक मूवमेंट है विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस अप्लाइड. उस पर कौन सा स्टिमुलस अप्लाई किया गया है ये उस पर डिपेंड करती है. सेकेंड है, द स्टिमुलस इज टच. यहाँ पे जो स्टिमुलस है लीव्स का वो टच होता है और जो मूवमेंट है शूट की उसका जो होता है स्टिमुलस वो एक लाइट है, वो लाइट की तरफ बेंड होती है. जो लीव है वो टच करने पे बेंड होती है और जो शूट है वो लाइट उसको लाइट की तरफ बेंड करती है. थर्ड डिफरेंस आते हैं, इट इज़ कॉज्ड बाय द सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्वेलिंग्स एट द बेस ऑफ लीव्स. जो प्लांट्स की जो सेंसिटिव प्लांट्स की जो मूवमेंट है लीव्स की वो किसके कारण होती है कि एकदम से वाटर का जो लॉस हो जाता है, जो कि लीव्स के बेसिंग्स में जो वाटर कलेक्ट होता है उसका जो लॉस होता है उसके कारण मूवमेंट होती है. और जो शूट की जो मूवमेंट है इट इज़ कॉज्ड बाय द अनइक्वल ग्रोथ ऑन 2 साइड्स ऑफ द शूट. ये दोनों साइड्स की जो शूट की दोनों तरफ की जो अनइक्वल ग्रोथ है मीन्स शूट जो है दोनों तरफ लाइट की तरफ बेंड कर सकती है. फोर्थ डिफरेंस है, इट इज़ नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट. जो पहली मूवमेंट है लीव्स की वो एक ग्रोथ मूवमेंट नहीं है जबकि शूट की जो है वो ग्रोथ मूवमेंट कहलाती है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ. ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, वो है ऑक्सिन. ऑक्सिन जो प्लांट के टिप पे पाया जाता है ये प्लांट की ग्रोथ को, शूट की स्टेम की जो ग्रोथ को जो है वो आगे बढ़ाता है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट. आपने देखा होगा कि जो टेंड्रिल होते हैं वो बेल में से निकले होते हैं, वो किस तरह से प्रमोट करते हैं ऑक्सिन, उसको कैसे हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए. इसका हम आंसर देखेंगे. व्हेन द टिप ऑफ द टेंड्रिल टच अ सपोर्ट. टेंड्रिल का जो टिप होता है वो जैसे ही सपोर्ट को टच करता है देन ऑक्सिन्स प्रेजेंस इन हिज टिप्स मूव टू दैट साइड ऑफ द टिप. उसमें जो ऑक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं हमने पहले ही देखा है कि जो प्लांट के हार्मोन की जो ग्रोथ है वो ऑक्सिन्स के कारण होती है. तो वो जो ऑक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, मूव टू द साइड ऑफ द टिप विच इज़ अवे फ्रॉम द सपोर्ट. जो सपोर्ट से अलग होती है उस तरफ की मूव कर जाते हैं एंड ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ. इस तरह से ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ को आगे बढ़ाता है. So due to the more oxygens in it, the side of the tendril away from the support grows faster. इसलिए जितने ज़्यादा टेंड्रिल्स उसमें होंगे, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें होंगे, जो साइड टेंड्रिल से दूर होगी वो जल्दी सपोर्ट करेगी, वो जल्दी लंबी हो जाएगी. एंड देन द साइड विच इज़ इन कंटैक्ट विद द सपोर्ट. जबकि जो सपोर्ट के साथ कंटैक्ट में होगी वो उतनी जल्दी नहीं ग्रो करेगी, जबकि जो थोड़ी दूर होगी वो ज़्यादा ग्रो करेगी. एंड मेक्स द टेंड्रिल ट्विल. ट्विल होता है बैंड करना. इस तरह से टेंड्रिल जो है वो बेंड होना स्टार्ट हो जाता है और सपोर्ट के आसपास पूरा गोल गोल लिपट जाता है. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वो जो कि आपका एक एक्सपेरिमेंट है. इसमें ये है कि आप हाइपोट्रांसमिशन को दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे. उसके लिए हम क्या लेंगे,
टेक 2 ग्लासेस ट्रफ्स A एंड B। हम दोनों ग्लास ट्रफ लेंगे, उसमें दोनों में फिल वन ऑफ देम 2/3 विद द सॉइल। उसमें से एक में हम दो तिहाई जो है वो सॉइल डाल देंगे। इन ट्रफ A प्लांट अ टाइनी सीडलिंग्स। एक प्लांट में हम जो है वो सीडलिंग जो है वो उसमें ग्रो करेंगे। इन ट्रफ B प्लांट अ सिमिलर सीडलिंग एंड प्लेस अ क्ले पॉट इनसाइड द सॉइल। तो उसमें भी हम सीडलिंग लगाएंगे, पर हमें क्या करेंगे, इसमें हम एक क्ले का पॉट भी रख देंगे। वाटर द सॉइल इन ट्रफ ए डेली एंड यूनिफॉर्मली। हम ट्रफ ए को रोज पानी देंगे, रोज हमने टाइम पे उसको जो है वाटर देंगे। डू नॉट वाटर द सॉइल इन ट्रफ बी। पर ट्रफ बी में हम वाटर को सॉइल नहीं देंगे, बट पुट सम वाटर इन द क्ले पॉट। हम क्ले पॉट में ही पानी डालते रहेंगे। लीव बोथ द ट्रफ्स फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिन के लिए दोनों ट्रफ्स को रख देंगे। मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि एक में दोनों में हमने सीडलिंग लगाए हैं, बट एक में हमने जो है उसमें वाटर का जो वेट सॉइल का जो वो ट्रफ नहीं रखा है, दूसरे में हमने रखा है। हम पानी दोनों को देंगे, पर पहले वाले को हम डायरेक्ट पानी डालेंगे, दूसरे में हम जो अर्दन पॉट है उसमें पानी डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, नाउ डिग अप द सीडलिंग्स केयरफुली फ्रॉम बोथ द ट्रफ्स विदाउट डैमेजिंग देयर रूट्स। हम उसमें से सीडलिंग्स को निकाल देंगे, रूट्स को समेत, रूट्स को डैमेज ना करते हुए। वी विल फाइंड दैट रूट ऑफ सीडलिंग इज ट्रफ ए इज स्ट्रेट। हम देखेंगे ट्रफ ए की जो रूटलिंग है, सीडलिंग है, वो जो स्ट्रेट होगी, एंड द रूट ऑफ सीडलिंग is the trough A is straight, and on the other hand the root of seedling in trough B is found to be bent to the right side। लेकिन हम देखेंगे जो ट्रफ B की जो सीडलिंग है वो राइट साइड की तरफ मूव करेगी, मीन्स टुवर्ड्स द क्ले पॉट, जिसमें कि हमने क्ले पॉट में पानी रखा है उसकी तरफ मूव कर जाएगी। इन ट्रफ ए द रूट ऑफ द सीडलिंग गेट वाटर फ्रॉम बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ से उसको पानी मिला है तो इसलिए वो सीधी होगी, बट ट्रफ बी में द रूट गेट्स वाटर ओजिंग आउट ऑफ फ्रॉम द के पॉट विच इज केप्ट ऑन द राइट साइड। लेकिन सिर्फ जो ट्रफ बी में सीडलिंग को पानी वहीं से मिला है जो कि क्ले पॉट से होता हुआ उसकी तरफ आया है, इसलिए द रूट ऑफ द सीडलिंग इन ट्रफ बी ग्रोज एंड बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर। इसलिए वो जहाँ से उसको वाटर मिलता रहा वो उसकी तरफ मूव करती रही। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द रूट ऑफ द प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स द वाटर। ये सारा एक्सपेरिमेंट हमने क्यों शो किया है, ये बताने के लिए जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो वाटर की तरफ ही ग्रो करती हैं, और इन अदर वर्ड्स द रूट ऑफ द प्लांट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। इसका मतलब जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो एक हाइड्रोट्रोपिज्म है। ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि हाइड्रोट्रोपिज्म को कैसे होता है। ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द पेज नंबर 125 इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, क्योंकि यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो सीबीएसई की तरफ से 2020-21 में डिलीट कर दिया गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट एडवाइजेबल, कि हमें आयोडाइज साल्ट क्यों लेना चाहिए। इट इज़ एडवाइज टू यूज आयोडाइज साल्ट बिकॉज थायराइड ग्लैंड नीड्स आयोडीन, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की जरूरत होती है टू प्रोड्यूस द थायरॉक्सिन हार्मोन, ताकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस कर सके। थायरॉक्सिन हार्मोन जैसे मैंने आपको पहले अपने चैप्टर में एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इन सब के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन अ डिजीज कॉल्ड गॉइटर इज कॉल्ड। अगर ये थायरॉक्सिन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो हमें एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम गॉइटर कहते हैं, वो जो कि स्वोलन नेक भी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रीटेड इनटू द ब्लड। अगर एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन है वो ब्लड में सिक्रीट हो तो उससे क्या होता है। द हार्ट बीट इंक्रीजेज व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रीटेड इनटू द ब्लड, तो उससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सो दैट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू अवर मसल्स, हमारे बॉडी को और ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होनी स्टार्ट हो जाती है। द बॉडी सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन डिक्रीजेज, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जो ब्लड सप्लाई होता है या स्किन की तरफ जो ब्लड सप्लाई होता है उसको वो डिक्रीज हो जाता है। स्मॉल आर्टरीज अराउंड द मसल ऑफ दीज ऑर्गन्स कॉन्ट्रैक्ट, और जो स्मॉल छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं इन मसल्स के आसपास वो सिकुड़ जाती हैं, एंड दिस रिटर्न्स द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स अवर स्केलेटल मसल्स। इस तरह से जो हमारी ब्लड की डायरेक्शन है स्केलेटल मसल्स की तरफ टर्न कर जाती है। द ब्रीथिंग रेट आल्सो इंक्रीजेज, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल्स,
क्योंकि डायफ्राम और रिब मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं, तो इसलिए ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है। ऑल दिस रिस्पॉन्सेज इनेबल अस टू फेस द सिचुएशंस ऑफ फियर एंड एंगर। और ये सब चीज़ों का रिजल्ट ये होता है कि हमें डर लगने लग जाता है और हमें गुस्सा भी आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Why are some patients of diabetes treated by giving injections of insulin? कुछ डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं? उसका आंसर है जो इंसुलिन हार्मोन है वो रेगुलेट करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को, एंड इफ इट दिस इज नॉट सिक्रेटेड इन द प्रॉपर अमाउंट, अगर ये इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होता है द शुगर लेवल जो है वो बॉडी का बढ़ जाता है। दिस कॉजेज मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स, जिसके कारण बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। एंड टू ट्रीट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड शुगर, इनको ट्रीट करने के लिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको जो है इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है।